नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की टीम है, दूसरी तरफ कांग्रेस की टीम में अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हो सकता है 4 सीटों में से 3 सीट एक पार्टी लड़े, 4 सीट एक पार्टी लड़े, क्योंकि पूरे दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीट जीती। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटें जीती। लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव होता है वैसे ही बीजेपी दिल्ली में 2 बार फ्लॉप हो चुकी है। फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप हो चुकी है। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लगाए, अमित शाह का चेहरा लगाए, या नरेंद्र मोदी के अलावा रिंकिया के पापा के नाम से प्रसिद्ध भोजपुरी स्टार रहे मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है तो कुछ नेता हैं जिनको आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ाने जा रही है, जो नेता जेल में बंद हैं। वो कौन कौन सी सीट है, मैं उस सीट की भी नाम बताने जा रहा हूं। उसके अलावा कांग्रेस 2014 में अलग लड़ती है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ती है। 2019 में कांग्रेस अलग लड़ती है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है और भाजपा अलग लड़ती है। विपक्षी पार्टी का सूफड़ा साफ हो जाता है। सूफड़ा मतलब 7 में 7-0 मोदी जी जीत जाते हैं। लेकिन जब 2019 में विपक्षी एकता बनी है, जिस एकता में छेद भी होता रहता है, जैसे ममता बनर्जी को लेकर के आप देखते होंगे, विपक्षी एकता के सूत्रधार कहे जाने वाले पटना जहां पहली मीटिंग हुई थी, पलटू राम चाचा चले गए, नीतीश कुमार। लेकिन 2024 का जो चुनाव है, जीने और मरने का चुनाव है विपक्ष के लिए। वहीं पर आम आदमी पार्टी का गठबंधन है दिल्ली में कांग्रेस के साथ। कभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कड़ी टकराहट हुआ करती थी। कभी कभी कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक कहावत फिर बैठती है दिल्ली में। और मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो जेल में बंद हैं, जैसे मनीष सिसोदिया, 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जिनके शिक्षा मॉडल का विस्तार पूरे देश ही नहीं विश्व में भी हुआ। जो शिक्षा मॉडल उन्होंने दिल्ली में प्रस्तुत किया। लेकिन मैं एक बात और बता दूं जानकारी के लिए भी, दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है और दिल्ली में एक दिल्ली सरकार है। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का स्कूल होता है वो अलग होता है, जो दिल्ली सरकार का स्कूल होता है वो अलग होता है। इसको आप जान लीजिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लगातार 15 साल तक बीजेपी का कब्जा रहा है और आम आदमी पार्टी अब की बार कब्जा की जब अब चुनाव हुआ 2023 में, लगभग 2023 में जो चुनाव हुआ था, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को 3 बार पटकने दी है। 3 बार, 2020 में, 2015 में, 2023 में जो चुनाव हुआ था अभी पीछे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, बुरी तरह हराया गया है बीजेपी को। क्योंकि जब 2015 में चुनाव हुआ बीजेपी के पास 70 में 3 विधानसभा सीट और 2020 में जब चुनाव हुआ 70 में 8 विधानसभा सीट बीजेपी के पास है। कांग्रेस का खाता नहीं खुला हुआ है। तो आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस साथ लड़ने जा रही है तो जो 2019 में जो चुनाव हुआ था, देखो जो विधानसभा का वोट है वो केजरीवाल को चेहरे के तौर पर मिलता आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के भी बाद बहुत बड़ा वोट है, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाता। लेकिन जब लोकसभा की बात आती है, जैसे 7 लोकसभा सीटों में 5 पर 2019 में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है, 7 में 5 पर, और 2 पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर तीसरे नंबर की पार्टी रही है, भले दिल्ली में उसकी सरकार है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक पार्टी 4 सीट लड़ेगी, एक पार्टी 3 सीट लड़ेगी, ऐसे ही लड़ा जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी लड़ाकू पार्टी है जो कभी डरती नहीं है। पहली बात तो यह है, अगर बीजेपी 1 गुना
प्रहार करती है तो आम आदमी पार्टी 10 गुना प्रहार करती है, सबको पता है। चाहे हारे चाहे जीते चाहे जो हो, उससे नहीं मतलब, हार जीत चुनाव में होती है। कुछ लोग वीडियो के नीचे आते हैं, कहते हैं आप ज्योतिषी हैं, आप जिस क्या बोलते हैं, आप ज्योतिष हैं, जिस स्कूल में आप पढ़े होंगे उसी स्कूल में अपने बच्चों को भेजिएगा। मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं आंकड़ों पर बात करता हूं, मैं आंकड़ों पर बात करता हूं। अगर आपके आंख में धूल जमी है लोगों के आंख में, तो मैं क्या करूं? जैसे मैंने यूपी की कुछ लोकसभा सीटों के नाम बताए जहां पर बीजेपी को विधानसभा में हार मिली है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी को जो लोग विधानसभा में वोट देते हैं वही लोकसभा में देते हैं, मेरा ये मानना है। व्यक्तिगत तौर पर मैं देखता हूं, इतना जल्दी परिवर्तन नहीं आ जाता मस्तिष्क में लोगों के। तो मैं कोई ज्योतिष नहीं बता रहा हूं। यहां से मनीष सिसोदिया का एक संभावित उम्मीदवार होने जा रहे हैं पूर्वी दिल्ली से। आप सोच रहे होंगे जेल में बंद है, जेल में बंद है, उनके प्रति सहानुभूति भी है। उन्होंने काम किया, चाहे कम काम किया चाहे ज़्यादा काम किया हो, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन शिक्षा में उन्होंने काम किया है। उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ है, सब जानते हैं। जो बीजेपी को वोट देते हैं वो भी जानते हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं वो भी जानते हैं, शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ है। टीचर का टीचर नहीं है स्कूलों में। जैसे थे स्कूल आज के 5-7 साल 10 साल पहले, चाहे मायावती के राज में रहे हों चाहे अखिलेश के राज में रहे हों, ऐसे आज भी हैं। 19-20 कोई फर्क नहीं आया हुआ है। और पूर्वी दिल्ली से वर्तमान में जो सांसद हैं गौतम गंभीर सांसद हैं। गौतम गंभीर का ऐसा कहा जा रहा है कि टिकट भी काटा जाएगा। गौतम गंभीर का जो है टिकट काटा जाएगा और इस सीट से मनीष सिसोदिया लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय से काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ पर एक जनसंख्या है। आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव जीतती आ रही है। तो मनीष सिसोदिया के ऊपर ये भी है कि फरवरी में 22 फरवरी को उनके ऊपर जमानत अर्जी है। हो सकता है आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो जमानत ही ना ले, हो सकता है वो उसको टाल दे। क्यों लड़ाकू पार्टी मैंने बोला? मोदी 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल वाराणसी आते हैं और मैदान में कूद जाते हैं, हार जाते हैं, बात अलग है। चुनाव में बड़े बड़े लोग हारे हैं, बड़े बड़े लोग हारे हैं, कौन नहीं हारा है? बीजेपी कभी 2 सीट थी, आज पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही है बीजेपी। और एक बात और आप सुनते होंगे, बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है 400 लोकसभा सीट अब की बार बीजेपी जीतेगी। 400, जिसमें 370 बीजेपी की होंगी और 30 सीट उनकी सहयोगी दलों की होंगी। अब आपको ये नहीं पता है लोगों को कि बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। बीजेपी के जो मजबूत गढ़ हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा और एक आध 2 स्टेट मिला लीजिए अगर हम भूल रहे हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सभी लोकसभा सीटों को जोड़ लिया जाए तब भी 400 सीट तो होती ही नहीं है। तो कहाँ लड़ते हैं कहाँ लड़ेंगे जो 400 सीट जीत लेंगे? इसको नहीं पता लोगों को, धरातल पर नहीं पता है। फिर मुंह में आया, मीडिया में देखे, सोशल मीडिया में देखे, बोल दिए। अब आप सोचिए, बीजेपी के साथ 38 दल हैं, बीजेपी को मिला करके 37 दल हैं। 37 दल में एक दल बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी, विश्व की बड़ी पार्टी। 37 में एक पार्टी 370 जीतेगी। आप सोचिएगा, जो बीजेपी के पास सहयोगी दल है कितने बचे? 36 मिल करके कितनी जीतेंगे? 30 जीतेंगे। अब आप सोचिए, इसका मतलब जो बीजेपी के साथ हैं सहयोगी दल, उनका खुद का नहीं पता, उनको खुद नहीं पता कि हमें कहां से लड़ना है, कहां से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक आंकड़ा ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा राज्यसभा सांसद हैं जिनकी शपथ अभी नहीं हुई है, कुछ मामले हुए हैं। संजय सिंह आपको दिख रहे होंगे, लड़ाकू व्यक्ति हैं। अब आप इनको नफरत करते हो इनसे तो बात अलग है, लेकिन संजय सिंह लड़ाकू व्यक्ति हैं। चाहे तो बीजेपी से लोग मिल जाएं और वहीं सब छूट जाएंगे, सब पक्का छूट जाएंगे। लालू चाहे मिल जाएं, पक्का छूट जाएंगे, लेकिन राजनीति चौपट हो जाएगी सब इन लोगों की। चाहे तो वहीं छूट जाएं, बीजेपी के हाथ मिला में तुरंत छूटें, अच्छे लोग छूट चुके हैं। संजय सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसी चर्चा है। सुल्तानपुर से भी लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा है कि दिल्ली से किसी भी लोकसभा सीट से इनको लड़ाया जा सकता है। ये गारंटी नहीं है कि लड़ लेंगे,
अभी बातें हो रही हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया तक ज़्यादा आंकड़ा है। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री रहे, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चली, फ्री में इलाज दिल्ली में चला। उनके नाम की भी चर्चा है कि इनको भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। आम आदमी पार्टी हमेशा चुनाव डंके की चोट पर लड़ती है। डंके की चोट पर सामने वाली पार्टी के ऊपर इतना प्रहार करती है, इतना इस पार्टी के पास इतने बैकअप हैं, इतने लोग हैं कि सामने वाली पार्टी को झुकना पड़ता है। आम आदमी पार्टी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर इतना ईडी सीबीआई दुनियादारी हो रही है, अभी चाहे मिल जाए कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहली बार कोई नेता जेल में रहकर चुनाव नहीं लड़ रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद थे, 1000 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ते हैं। उनकी पत्नी लैला गांव-गांव गली-गली वोट मांगती हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं। तो नेताओं का जेल आना और जाना लगा रहता है। जो जेल जाएगा वह उतना बड़ा ही नेता बनेगा। जो जेल नहीं गया वो सांसद रह सकता है, विधायक रह सकता है, हो सकता है एक आध लोग और आगे बढ़ जाए, मंत्री बन सकता है। जो जेल गया, जितना बड़ा जेल उतना बड़ा नेता। तो आपकी क्या राय है? जो वर्तमान समय में राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं, हेमंत सोरेन को लेकर के भी, तेजस्वी यादव को भी डराया जा रहा है, ममता बनर्जी को भी डराया जा रहा है, केजरीवाल की पूरी पार्टी निशाने पर भी है, अखिलेश यादव का भी नंबर आने वाला है। इसकी क्या राय है आपकी? अपनी राय प्रकट करें। नमस्कार।